लास्ट में मतलब इतनी गलतियां की हैं उन्होंने मैम कि लास्ट में उनका हर जाना, जो अभी हिसार में एक लड़का भी था मैम, उन्होंने सुसाइड कर लिया था इंतजार करते करते। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत। और आज हम यहाँ पर मौजूद थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से विद्यार्थी इन आने वाले चुनावों में अपने मुद्दों को सामने ला रहे हैं। आखिरकार कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ स्टूडेंट चाहते हैं कि आखिर गवर्नमेंट जो आ रही है वो लेकर आए और उन्हीं मुद्दों पर वो वोट देंगे। तो आइए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों ने अपनी राय दी और अपने मुद्दे बताए। कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सबसे पहले प्रश्न करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इस चुनावों में छात्र देखते हैं और क्या पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी क्या शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव देखा। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जावेद अली है। मैं एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का। बेसिकली पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए, जो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का, उसमें लीक जो हमारा मतलब सिस्टम है वो एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहा है। सबसे बड़ी गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बनी पड़ी है। हम बेसिकली रिसेंट में देख लें, यूपी पीसीएस, एआरओ, आरओ, मतलब कितने सारे पेपर लीक्स हुए हैं। ये आप खुद दे सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट कितनी विफल है इस चीज़ को कराने में। तो इस पे विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को। यहाँ आप कैसे समझते हैं कि विद्यार्थी क्या मुद्दे यहाँ पर देखें, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है? तो बेसिकली विद्यार्थी के लिए ये होता है कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में हो, मतलब उसके पीछे ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर हो। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर वो अपने पेपर्स को बेच दे रहे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं, वो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम पे निर्भर होते हैं। वो 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। 5 साल बाद 3 साल बाद तो वैकेंसी आती है, उसके बावजूद गवर्नमेंट विफल हो जा रही है एग्ज़ाम कराने में। तो ये एक गरीब तबके के बच्चे के लिए बहुत ही बुरी बात है। जो ये हाल ही में राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, क्या आपकी शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है? क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? बेसिकली बिल्कुल मेंटली प्रभाव पड़ता है कि हम तब फिर एक इंसान के दिमाग में ये पड़ जाता है कि हम आगे चल के कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे तो अगर उसमें हम सक्सेस पाते हैं तो उसका ये नहीं पता है कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि उसके पीछे कुछ दिन बाद पता चलता है रिजल्ट आउट होने के बाद कि ये भाई लीक पेपर हो चुका है। सर, आप ये बताएं कि आप लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी को आगे रखते हैं? मैम ये तो देखो अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि अभी टाइम भी है काफ़ी। 19 अप्रैल से जैसे स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार ने कितने काम अच्छे किए थे। आप कौन से मुद्दे पर रहना, कौन सी पार्टी को चुने? मैम एक्चुअल में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो रोज़गार है। रोजगार नहीं है? नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप पिछले दिनों में देख रहे हो जैसे कि यूपी में भर्तियां कैंसिल हो गई, कांस्टेबल की थी, एआरओ की थी, और आप हरियाणा में देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है मैम। वो खट्टर साहब कहते थे कि अभी 31 दिसंबर तक भर्तियां पूरी कर देंगे, फिर बोलते थे फरवरी के लास्ट में पूरी कर देंगे, और एटलीस्ट अब लास्ट में हुआ क्या मैम? लास्ट में ये हुआ कि उनका इस्तीफा ले लिया। एचएसएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हम उसी दिन से इंतजार कर रहे हैं, एंट्रेंस दे दिया है। लास्ट में मतलब इतनी गलतियां की हैं उन्होंने मैम कि लास्ट में उनका हर जाना, जो अभी हिसार में एक लड़का भी था मैम, उन्होंने सुसाइड कर लिया था इंतजार करते करते। जो रोजगार देगी, जो डेवलपमेंट करेगी, उसी को वोट जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम इत्शाम करीम है। जामिया मिलिया इस्लामिया से BA ऑनर्स हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। 2nd सेमेस्टर 1st ईयर से। स्टूडेंट्स क्या मुद्दे देख रहे हैं इन चुनावों में, और बीते 10 सालों में क्या शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव देखा है? शिक्षा प्रणाली में अगर देखा जाए तो बीते 10 सालों में कुछ थोड़े बहुत बदलाव आए ज़रूर हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बदलाव ज़रूरी है। जैसे शिक्षा को और सस्ता करना चाहिए। हालांकि शिक्षा सस्ती हो रही है सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूलों में। जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा को काफ़ी सस्ता कर दिया है। इतना सस्ता कर दिया है कि वहाँ से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बीवी आती हैं तो वो किसी और जगह जाने के लिए नहीं कह रही हैं, वो बोल रही हैं कि हमें दिल्ली का स्कूल देखना है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी। मैं तो यूपी से हूँ, हमारे यहाँ शिक्षा का इतना बुरा हाल हो चुका है कि हम आपसे क्या ही बताएं उसके बारे में। ना टीचर्स आते हैं वक्त से, ना स्टूडेंट का जाने का मन होता है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही है। सस्ता हाल ही इस तरीके से है पढ़ाई में कि बच्चों को जो 5 में 6 में पढ़ रहे हैं उन्हें ABCD नहीं आती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है हमारे यहाँ। यही सब छोटे मोटे मुद्दे हैं हमारे चुनाव के लिए। कैसे देखते हैं कि राजनीतिक चीज़ें जो होती हैं उसमें विद्यार्थी अपने मुद्दे कैसे रख पाते हैं? उसमें कोई कठिनाई आती है? ये जो आजकल की जो राजनीति चल रही है उसमें कठिनाई आती है, स्टूडेंट अपनी बात नहीं रख पाते? अब तो देखा जाता है तो स्टूडेंट्स को भी राजनीतिक मुद्दे के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। JNU का भी नाम तुरंत अजीब व गरीब तरीके से ले लिया जा रहा है। हम तो जामिया से, जामिया का नाम भी अजीब व गरीब तरीके से ले लिया जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों के साथ उठा के हमें डायरेक्टली जोड़ दिया जा रहा है।
तो अगर आप स्टूडेंट्स की वोट चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में सोचें, उनको मुद्दों को उठाएं, तब आपको स्टूडेंट्स का वोट मिलने वाला है, वरना फिर नहीं मिलने वाला आपको। ये कितना प्रभाव आपकी शिक्षा पे पड़ता है जब ये सब घटनाएं होती हैं? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप हम CA/NRC जैसे प्रोटेस्ट 2019 में हुआ था, उस टाइम तो पूरी यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, तो पूरे का पूरा हमारी शिक्षा प्रणाली, पूरे हमारी एजुकेशन रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा से राजनीति को आप जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से जोड़िए कि शिक्षा का विकास हो, शिक्षा को बढ़ावा जाए, ना कि ये कि आप शिक्षा को राजनीति से इस तरीके से जोड़ दें कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिशियन की तरह यूज़ करें। या अभी स्टूडेंट विंग बना रखा है इन्होंने और बेवकूफ़ बना रहे हैं स्टूडेंट्स को। वो चिल्ला रहे हैं, वो अपने धर्म के नारे लगा रहे हैं, वो अपने धर्म के नारे दोनों लड़ रहे हैं, ना वो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने दें उनको, आइए वाइए बनने दें उनको। हाँ, ना कि अभी जो सरकार आने वाली है या फिर जिसको जनता चुनेगी या फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं चुनावों में, उनके मद्देनजर स्टूडेंट्स के अभी क्या मुद्दे रहते हैं जो आप रखना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहला मुद्दा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि शिक्षा थोड़ी जेन्युइन होनी चाहिए। अभी क्या देखते हैं, अभी जो राजनीति चल रही है, सब जो चीज़ चल रही हैं, मुद्दे क्या स्टूडेंट्स के यहाँ पर छिप जाते हैं थोड़े? जी बिल्कुल छिप जाते हैं स्टूडेंट के मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो धर्म बन चुका है ना आज, स्टूडेंट के मुद्दे उसके नीचे दबी जाते हैं। मंदिर मस्जिद सबसे अव्वल मुद्दा हो चुका है, स्टूडेंट मतलब कुछ नहीं रहा है अब। पहले स्टूडेंट की बातों को सुना जाता था, अब उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, उनको अपनी बातें सुना रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, अपने तरीके से उन्हें बता रहे हैं कि बेटा ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यानी शिक्षा में भी धर्म का इस्तेमाल करके बगलाया जा रहा बहुत ज़्यादा धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप देख लीजिए पूरी की पूरी JNU को किस तरीके से जोड़ दिया गया, जामिया को किस तरीके से जोड़ दिया गया। इन्हें स्टूडेंट नहीं समझा जा रहा है, लोग कठपुतली समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। है। नाम? मेरा नाम शाराफ आलम है। कुछ सवाल है हमारे विद्यार्थियों को लेकर कि शिक्षा प्रणाली में बीते 10 साल आपने कुछ अच्छा होते हुए देखा है, कुछ बुरा होते हुए देखा है, क्या बदलाव देखे हैं, क्या अभी माहौल जो है विद्यार्थियों के बीच क्या चल रहा है? एजुकेशन सिस्टम में हाँ, लास्ट ईयर 10 ईयर से तो काफ़ी सुधार हुआ है। मतलब जैसे हम लोग स्कूल्स अगर लेके स्कूल देखें तो स्कूल में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे हुए हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। एक सेकंड, लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इन चुनावों में विद्यार्थियों के क्या मुद्दे होंगे और जो राजनीतिक घटनाएं आजकल चल रही हैं, क्या आपकी शिक्षा पर वो प्रभाव डालता है? हाँ, अगर हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में अगर पॉलिटिकल एजेंडा लेके आ जाएं या पॉलिटिकल जो भी चल रहा है वो अगर लेके आ जाएं तो मतलब स्टूडेंट पे बहुत असर पड़ता है। वो लोग अपने मेन एजुकेशन को छोड़ के पॉलिटिक्स पे ध्यान दे लेंगे फिर, और मतलब उनका यहाँ से काफ़ी ध्यान भटक जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि जो अभी चुनाव आने वाले हैं, अब सरकार चुनने का समय आ गया है, बड़ा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि ये गारंटी वो गारंटी, सब लोग कह रहे हैं हम वादा करते हैं कि ये ला देंगे। स्टूडेंट्स कौन सी गारंटी चाहते हैं अपने आने वाली सरकार से? देखिए, सरकार मतलब जो गारंटी करती है वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल्स के लिए तो गारंटी फुलफ़िल कर दी जाती है जो अच्छे एरिया में है, ताकि मतलब लोग उसको देखते हैं। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ में है, जो जहाँ पे बच्चों को चीज़ें मुहैया नहीं है सही से, वहाँ पर अगर वो वादे पूरे करते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा होगा। और मतलब इंडिया के हर सेक्टर से, हर एरिया से, हर रीजन से लोग जो है, बच्चे जो है पढ़ के कामयाब होंगे और तरक्की करेंगे। तो ये होना ज़रूरी है कि वो रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में भी डेवलप करने का सोचें गवर्नमेंट। कुछ और विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और उनसे जो सवाल हम बाकी सभी विद्यार्थियों से कर रहे हैं, उनसे भी यही सवाल करेंगे। सबसे पहले नाम जानेंगे। नाम आपका? मेरा नाम नियाज़ आलम है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। क्या ये चुनाव अब आने वाले हैं, समय आ गया है सरकार चुनने का, पिछले 10 सालों में सरकार ने विद्यार्थियों के लिए क्या किया, क्या कमी देखी, और अगर जो ये कमी है ये अगले आने वाले जो भी साल होंगे सरकार के, कैसे सुलझते हुए देख सकते हैं? वो ये कि पिछले 10 सालों में वादे जो हुए, वादे मुझे उतना आइडिया है नहीं, बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि एकेडमिक फ्रीडम बहुत तेज़ी से श्रिंक करते जा रही है। और ये रिसर्च के लिए, फ्री थिंकिंग के लिए, फ्री माइंड के लिए, स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल पेडागोजी के लिए, ये सब के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। और इस पर हम सभी को सोचना होगा, बहुत गंभीरता से सोचना होगा। वो कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है जहाँ सवाल पूछने की आज़ादी ना हो। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा लग रहा है कि कई सारे जो पेपर हैं जिसके लिए बहुत सीनियर प्रोफेसर और क्वालिफाइड प्रोफेसर की ज़रूरत चाहिए, इन सभी मामलों में काफ़ी लैग कर रहे हैं। और इसका होल रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुआ है।
जब आप अपने साथियों के साथ बैठते हैं तो क्या कुछ राजनीति की भी चर्चा होती है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है या वो है, किस तरीके से हम चीज़ें यहाँ पर सुधारें? क्या राजनीति में इतना संभव है कि स्टूडेंट अपनी चीज़ें रख सकते हैं? बिल्कुल, जब हम दोस्तों के बीच बात होती है, राजनीति पे क्यों नहीं बात हो। राजनीति तो हम सब के जीवन के हर एक आयाम में घुसी हुई है, तो उस पे बात करना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस विषय पे बात होती है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग का माहौल था, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग समय के साथ इसमें काफ़ी मतलब डिक्लाइन देख रहे हैं। बहुत ही तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि फ्री थिंकिंग और पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे डिबेट और डिस्कशन एक बहुत ही कन्फाइनमेंट के जोन में जा रहा है। ये चुनाव आने वाले हैं, क्या मेन मुद्दे आप रखेंगे? इस चुनाव में मैं एक स्टूडेंट के नाते मेन मुद्दा रखूंगा कि पिछले 45 सालों में हिंदुस्तान एक सबसे बड़े बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री और जो भी लीडर्स आगे चुनाव में लड़ने वाले हैं, बेरोजगारी को बिल्कुल बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाए। दूसरा कि ये हिंदुस्तान की जो भी संस्थाएं और यूनिवर्सिटी है, बहुत मेहनत से और बहुत खून पसीने से ये सींचा गया है, उसको आप कोलैप्स करने की कोशिश मत करें, उसको फैसिलिटेट करें। ये अल्टीमेटली हमारे नेशनल बिल्डिंग और नेशन के प्रोस्पेरिटी इन तमाम जगहों पे किसी न किसी वे में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जैसे आपने जाना कि यहाँ पर सबकी अलग अलग राय है और जैसे यहाँ पर आलम साहब ने बताया कि किस तरीके से चीज़ें बदल सकती हैं, और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रज़ी है और मैं जामिया में पढ़ रहा हूँ अभी। जो अभी की राजनीति है वो कितना प्रभाव आपकी शिक्षा पर डाल रही है? क्या उसमें आपके मुद्दे धूमिल हो रहे हैं? और जो मुद्दे धूमिल हो रहे हैं वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी आगे आने वाले चुनावों में आप सरकार के आगे रखेंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में उतर रही हैं? देखिए, अभी तो जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है वो हम देख रहे हैं कि जैसे एजुकेशन का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है वो चीज़, तो उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। मान लीजिए कि जामिया या फिर JNU या फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग अलग कल्चर है। कल्चर को हम जब सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो वहाँ के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके वो भी अलग अलग तरीके से वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जामिया में आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन या फिर MA का, तो इसका क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न पे रहता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो अलग पैटर्न पे रहेगा, JNU का अलग पैटर्न रहेगा। तो ये चीज़ें जब सेंट्रलाइज कर दी जा रही हैं तो उसका इंडिविजुअलिटी जो है वो कम हो रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो क्वेश्चन इस बार हम, जैसे मैंने खुद ही CUET भरा था, तो उसका क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पर है। तो जो एक रिसर्च का एक डायरेक्शन होता है तो उस तरह से हम नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें जो रिसर्च में जाने वाले जो लोग हैं उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं था। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, हिस्टोरियोग्राफी पे क्वेश्चन कम थे। इस तरह की चीज़ें जो है उसको कहीं ना कहीं खा जा रही हैं। पिछले 10 सालों में शिक्षा प्रणाली में आपने क्या कोई बदलाव देखे हैं? शिक्षा संस्थानों में कोई बदलाव देखें? और अगर वो बदलाव नहीं भी हुए हैं तो क्या वजह मानते हैं? ये बदलाव तो हो रहे हैं, जैसे कि NCERT में कुछ चेंजेस आए हैं, वो सारे चीज़ें, तो उसमें हम ये भी देख रहे हैं कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को हटा दिया जा रहा है। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, बिहार में भी हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस आए। जैसे मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि पहले वहाँ क्लासेस कुछ मतलब अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। तो बिहार को लेकर मेरा ये कहना है कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सुधर रही हैं। वहाँ पर अब क्लासेस हो रहे हैं, अटेंडेंस वगैरह को आपका अटेंडेंस कंपलसरी होना ज़रूरी है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। चलिए, जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर सबकी राय अलग अलग है, पॉलिटिकल हो चाहे स्टूडेंट्स के अपने मुद्दे हों, सब जगह यहाँ पर राय स्पष्ट नजर आती है कि शिक्षा प्रणाली में कुछ तो सुधार हुए हैं, लेकिन अभी जो विद्यार्थी हैं उनको अभी सुधार थोड़े और चाहिए।